मातरम दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ये अर्थ से दूर क्यों नहीं भागता, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको समझने से पहले हमें ग्रेविटी क्या है ये समझना पड़ेगा। तो ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो प्रेजेंट करता है कोई प्लैनेट। ठीक है, तो कोई प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट है और ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो। इन प्लैनेट एंड ये ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक एप्पल था जो कि एप्पल ट्री के ऊपर था। अब जबकि ये नीचे गिरा, जबकि ये प्लांट से अलग हो गया तो ये नीचे गिरा, अर्थ की तरफ गिरा। सो अर्थ की तरफ क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने इस एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अर्थ के पास एक फोर्स है जिस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटी। अब जैसे इस एनिमेशन में आप साफ देख सकते हो कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है जो गोल गोल चक्कर लगा रहा है और ये इसके ऊपर हम खड़े हैं। तो अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसके चलते हम अर्थ के ऊपर खड़े हो सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को ही कहा जाता है ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है डिफरेंट प्लैनेट्स के ग्रेविटी। और इसमें जो ग्रेविटी हमारा अर्थ का ग्रेविटी देखो, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सन का जो ग्रेविटी है दैट इज 274.13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सन का ग्रेविटी सबसे हाई होता है, इसीलिए सन सारे प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच के रखता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ मर्क्यूरी की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी, ये दोनों बहुत ही कम पाए जाएंगे। ठीक है, सो एक हो गया आपका मर्क्यूरी, दूसरा मून, तीसरा मार्स। इनकी जो ग्रेविटी होती है बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब इनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये बहुत ही कम होगा। तो इनके सरफेस के ऊपर ठीक से खड़ा होना भी थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको यहाँ की प्लैनेट्स के ऊपर, चाहे अब वो मर्क्यूरी हो गया या फिर मून हो गया या फिर मार्स हो गया, आपको इनकी सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रेविटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। जिसका अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा वो एटमॉस्फेयर को अपनी ओर खींच के ज़्यादा रख सकेगा। लेकिन इन तीनों की जो ग्रेविटी जो होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये बहुत ही कम है। इसीलिए यहाँ पर इस प्लैनेट के ऊपर आपको एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, और सोलर सिस्टम में सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है? वो मर्क्यूरी प्लैनेट है, सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। तो सन के पास मर्क्यूरी प्रेजेंट है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं होता। क्योंकि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस है। क्योंकि वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, जितना एटमॉस्फेयर होगा टेम्परेचर उतना राइज करेगा। मर्क्यूरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता। ठीक है, तो ग्रेविटी को तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो ग्रेविटी के वजह से सारे सब्सटेंस हमेशा नीचे की तरफ ही आते हैं। ग्रेविटी के चलते क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होके रहता है। ग्रेविटी के चलते और क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रेन होती है, रेन का जो वाटर है ये हमेशा नीचे की तरफ आएगा। और क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो स्नोफॉल हो रहा है,
तो ग्रेविटी के चलते ये स्नोफॉल हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। और यहाँ पे ये जो रिवर का जो वाटर है ये नीचे की तरफ हमेशा ब्लो करता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पे भी ग्रेविटी के चलते ये जो अर्थ है, अर्थ हमेशा सन की तरफ अट्रैक्टेड होकर रहेगा, और ये जो मून है ये हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि सन के पास से है ग्रेविटी, अर्थ के पास भी है ग्रेविटी। और यहाँ पर इस एनिमेशन से तो साफ हम देख सकते हैं कि सारे चीज़ें अर्थ की तरफ ही अट्रैक्टेड होके रहेंगे। तो यहाँ पर भी देखो अर्थ के पास भी है ग्रेविटी, तो जिसके चलते ये जो मून है ये हमेशा अर्थ की तरफ ही अट्रैक्टेड होके रहेगा, हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होके रहेगा। सो यहाँ पर हमने समझा ग्रेविटी क्या है और प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी कितनी है ये भी हमने समझा, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हमसे दूर क्यों नहीं भागता तो इसको भी हमने देखा। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीप मूविंग। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मूविंग।